नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग 3 के सेकंड काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी जारी हैं और 7 तारीख तक जारी रहेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि आखिर यह जो काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग हो रही है किस बेस पर हो रही है। अब उसका अलग अलग नज़रिया है, लोगों का अलग अलग तरीके से सोचना है। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि 11,500 पदों पर जो लिस्ट आई है उसमें 7,500 पद एक्चुअल में डीपीआई के हैं, बाकी बचे हुए पदों पर कुछ भी नहीं होगा, उसमें जनजाति की लिस्ट आएगी। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि जनजाति विभाग का रोस्टर नहीं आएगा, उसमें जो 11,500 पद हैं उसी में जनजाति के इंक्लूड हैं। कुछ लोगों का इतना कहना है कि कितने नंबर तक होगा सिलेक्शन हमारा, ये बात जानना चाहते हैं। लगभग सभी लोगों के अलग अलग प्रश्न हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में यही बात बताऊंगा कि जनजाति का रोस्टर जारी होगा कि नहीं होगा, या डीपीआई और ट्राइबल दोनों विभागों की क्या ये संयुक्त काउंसलिंग हो रही है, क्या डीपीआई के 7,500 पद छोड़ने के बाद जो बचते हैं 4,000, वो 4,000 पद आपके ट्राइबल विभाग के हैं, आखिर किसके हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन एक आदेश ट्राइबल विभाग का आया है, उसको जरा हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात आगे करेंगे। इस आदेश को आप लोग देख रहे होंगे, इस आदेश में शायद आपको सारी बात समझ में आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है। इसको देखिएगा, कार्यालय एवं जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षकों के नियोजन हेतु विज्ञापन। ये बात आप सभी को पता है कि प्राथमिक शिक्षक के भी पद हैं और प्रयोगशाला शिक्षकों की पद भी ट्राइबल विभाग में जारी होना है। ठीक है, जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त प्राथमिक शिक्षकों के पद एवं प्रयोगशाला शिक्षकों के रिक्त पदों के नियोजन की प्रक्रिया शिक्षा विभाग स्तर द्वारा की जा रही है, संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से की जाना है। अब देखो, यहाँ पर कहा गया है शिक्षा विभाग स्तर द्वारा की जा रही है और संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से की जानी है। ये बात इन्होंने कही है संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से, लेकिन जो डीपीआई का रोस्टर जारी हुआ था उसमें किसी भी प्रकार से संयुक्त काउंसलिंग का कोई भी बात नहीं की गई थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा क्रमांक आप देखिएगा 2/805 दिनांक 2/5/2023 के द्वारा प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के लिए निर्देशिका एवं प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 के अंतर्गत अतिथि शिक्षक पंजीयन के संबंध में सूचना तथा अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन एवं अपलोड की जाने वाली संबंधित समय सारणी के अनुसार जनजाति कार्य विभाग के रिक्त पदों के नियोजन की प्रक्रिया संयुक्त काउंसलिंग में की जाएगी। ये इन्होंने सारी डिटेल दी थी। उसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी काउंसलिंग के लिए निर्देशिका एवं अतिथि शिक्षकों के पंजीयन के संबंध में जारी की गई सूचना जनजातीय कार्य विभाग के लिए भी लागू रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो अतिथि शिक्षकों का एक बार आपको बीच में पोर्टल ओपन हुआ था, उसमें था कि जो अतिथि शिक्षक हैं 200 दिवस या 3 सत्र उनके कंप्लीट है, उनको टिक करना था। तो ये बात डीपीआई में भी लागू हो रही थी और यही बात जनजाति कार्य विभाग में लागू थी। लेकिन उस समय जनजाति कार्य विभाग का कोई भी ऐसा रोस्टर जारी नहीं हुआ था। लेकिन इन्होंने अभी कहा है कि उस समय जिसने अतिथि शिक्षक थे उन्होंने टिक किया था, तो वो जनजाति कार्य विभाग में मान्य रहेगा। आगे बात करें, नियुक्ति आदेश संबंधित विभागों द्वारा उनके विभाग एवं प्रचलित नियमों के अनुसार जारी किए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा की गई तिथियों में उक्त स्तर पर यदि कोई संशोधन होता है तो उक्त संशोधन जनजाति कार्य विभाग के लिए भी मान्य होगा। अब इनके कहने का मतलब ऐसा है कि यदि डीपीआई के अंतर्गत कोई भी तारीखों में संशोधन होता है तो वो जनजाति कार्य विभाग को मान्य होगा। तो अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भैया आपको पता है 807 पद कुछ ऐसे थे जो डीपीआई ट्राइबल के थे। इसके साथ साथ जो बचे हुए पद थे 3,500 समथिंग पद, वो किसके थे? इसमें कहा जा रहा था कि प्राथमिक शिक्षक के साथ साथ प्रयोगशाला शिक्षक के भी पद जनजाति विभाग में भरना है। तो लगभग ये टोटल मिला के ऐसे 4,000 समथिंग आपके पद हो रहे थे। अब 7,500 पद जो आपके डीपीआई के हो रहे, तो ये टोटल मिला के आपके कितने हो रहे हैं? 11,500 पद। और अभी जो ये काउंसलिंग हो रही है ये हो रही है 7,500 पदों पर। लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड लगभग 10,000 स्टूडेंट्स ने किए हैं, तो आपके 2,500 स्टूडेंट्स इसमें भी बाकी हो रहे हैं।
इसके बाद यदि जनजातीय कार्य विभाग में 4000 पदों पर भर्ती होती है तो फिर भी 1500 आपके पद बचेंगे, यानी 1500 पद बचेंगे। जो 1500 पद बचेंगे तो जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको मौका मिलेगा, ये बात तय है। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जनजातीय कार्य विभाग का रोस्टर जारी नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं जनजातीय कार्य विभाग का रोस्टर अलग से जारी होगा, लेकिन उनके जो बचे हुए पद हैं उस पर जारी होगा। ऐसा ना कोई भी सोचे कि जनजातीय कार्य विभाग का रोस्टर जारी नहीं होना है और आखिर हमें इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। और 4500 जो 4000 पदों की बात है, उसकी बात यह है कि आपको 1500 पद बच जाएंगे, क्योंकि 2500 स्टूडेंट्स लगभग वेटिंग में रहेंगे। 7500 पदों पर डीपीआई पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद आपके कितने नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है, तो अभी जो 7500 पद थे, अभी 7 तारीख तक, मतलब 7 तारीख तक जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उस दिन आपका फाइनल कट ऑफ पता चल जाएगा कि कितने नंबर तक स्टूडेंट्स की लिस्ट गई है। क्योंकि अभी पता है कल भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर 6 को भी होगा, फिर 7 को भी होगा। इसलिए अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं कह रहा है कि कितने तक ये कट ऑफ जाएगा। मतलब अभी 1 नंबर 1.5 नंबर तक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद अभी 2 दिन की प्रक्रिया और है, तो हो सकता है ये जो डिफरेंस है 3 नंबर तक पहुंच जाए। तो 3 नंबर तक पहुंचने के बाद फाइनली पता चल जाएगा कि आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा और कितने नंबर पर सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आपको कोई ये बात दावा कर रहा है कि सेकंड काउंसलिंग में इतने नंबर तक सिलेक्शन होगा, तो ये गलत है। अभी 7 तारीख के बाद जो कुछ होगा वो क्लियर होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर तक सिलेक्शन हुआ है और अब आगे कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, जिसमें आपका जनजातीय विभाग में हो जाएगा। दूसरी बात, ट्राइबल प्लस डीपीआई दोनों की बात करें, इन दोनों विभागों की जो संयुक्त काउंसलिंग है, वो संयुक्त काउंसलिंग पहले भी हुई थी, अभी भी हुई है, लेकिन डीपीआई ने ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए थे कि जो सेकंड काउंसलिंग है वो कैसी हो रही, संयुक्त काउंसलिंग हो रही या नहीं हो रही। लेकिन ये जो आदेश हमने ट्राइबल का देखा है, इसमें बात समझ में आ रही है कि संयुक्त काउंसलिंग इंटरनली है, लेकिन इसमें सरकार ने कोई खुलासा नहीं किया है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है सेकंड काउंसलिंग से लेकर, या जनजातीय विभाग से लेकर, या डीपीआई से लेकर, या आपकी पद वृद्धि से लेकर, या पदों से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब दूं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।